दोस्तों, पिगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक आसान तरीका था, लेकिन अब यह बंद हो रहा है। कंपनी ने अपने ग्राहकों को बताया है कि 30 दिनों के अंदर पिगी ऐप्स अब बंद हो जाएंगे। लेकिन आपका पैसा जो म्यूचुअल फंड में लगा है, उस पैसे को क्या होगा? चलिए मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। उससे पहले कि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं हूं अखिलेश यादव और आप देख रहे हैं अनीस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। चलिए हम वीडियो को शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप भी पिगी एप्लीकेशन के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे और आपका एसआईपी कंटिन्यू है, तो आपका एसआईपी को क्या होगा, चलिए मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपका एसआईपी कंटिन्यू था और आप एसआईपी एप्लीकेशन के जरिए करते थे, तो 15 से 20 तारीख के बीच में आपका एसआईपी बंद कर दिया जाएगा। अब बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये सवाल आ रहा है कि क्या मुझे पिगी बंद होने से पहले अपना पैसा निकाल लेना चाहिए? तो देखिए, आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि आपका पैसा सेव और सुरक्षित है। ये जो पिगी एप्लीकेशन था, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का एक एप्लीकेशन था। आपका पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हुआ है और एएमसी के पास में आपका यूनिट यहाँ पर रखा गया है, तो आपका पैसा सेव और सुरक्षित है। अगर आप चाहते हैं निकालना, तो ये ऐप्स बंद होने से पहले आप चाहो तो वहां से रिडीम कर सकते हो, आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, जैसे कि मान लीजिए 10 साल 15 साल के लिए इन्वेस्टेड करना है, तो आपको बिल्कुल भी पैसा नहीं निकालना चाहिए। आपका पैसा सेव और सुरक्षित है। चलिए, अगला जो इन्वेस्टर की तरफ से सवाल आ रहा है कि ये सवाल है कि मेरे एक्टिव एसआईपी का क्या होगा, क्या मैं उन्हें दूसरे जगह ट्रांसफर कर सकता हूं? तो देखिए, आपका जो एसआईपी चल रहा था, आप अपने एसआईपी को दूसरे जगह से ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपका एसआईपी बंद हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो न्यू एसआईपी करना, तो आप यहाँ पर दूसरे प्लेटफॉर्म से यहाँ पर जाके न्यू एसआईपी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि मान लो कि यहाँ से अपने म्यूचुअल फंड को खरीदना बेचना, तो आपको दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाकर आपको एसआईपी शुरू करना पड़ेगा, या फिर बेचना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। जैसे कि आप म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाके यहाँ पर खरीद सकते हो, बेच सकते हो। मान लो किसी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट किए हो, तो उस म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर आप खरीदारी कर सकते हो, बेच सकते हो। या फिर आप चाहो तो यहाँ पर एमएफ सेंट्रल के वेबसाइट पर भी जाकर आप म्यूचुअल फंड में खरीद बिक्री कर सकते हो। वहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में ये भी सवाल आ रहा है कि पिगी बंद होने से पहले दिए गए, मान लीजिए रिडीम के लिए आप रिक्वेस्ट डाले हैं, तो क्या होगा? तो अगर मान लो कि पिगी बंद होने से पहले अगर आप यहाँ पर एग्जिट का रिक्वेस्ट डालते हैं, तो आपके लिंक किए गए अकाउंट नंबर में आपका पैसा आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बहुत सारे लोगों को मन में ये भी सवाल आता है कि क्या मुझे टैक्स स्टेटमेंट कैसे मिलेंगे? तो देखिए, कैपिटल गेन टैक्स जो होता था ना, वो एमएफ सेंट्रल और कैम्प्स दोनों समय समय पर कैपिटल गेन टैक्स देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने टैक्स स्टेटमेंट आसानी से मिल जाएंगे, कोई भी दिक्कत और कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। अब ये सवाल इन्वेस्टर के मन में आ रहा है कि क्या मेरा पर्सनल डाटा अभी भी सुरक्षित है? हाँ, बिल्कुल, आपका पर्सनल डाटा यहाँ पर सेव और सुरक्षित है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर पिगी बंद भी हो जाता है ना, तो आपका पैसा सेव और सुरक्षित है, क्योंकि आप पिगी के जरिए इन्वेस्टमेंट किए थे। और पिगी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था जो आपका यहाँ पर सब जो इन्वेस्टमेंट आप करते थे वो डाटा दिखाता था। उसके पास आपका यूनिट होल्ड नहीं है, उसमें आप इन्वेस्टमेंट नहीं हो, आपका इन्वेस्टमेंट स्टॉक में है। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए थे और आपका पैसा स्टॉक में लगा है, और म्यूचुअल फंड एएमसी के पास में आपका यूनिट है, इसलिए पैसा सेव और सुरक्षित है। तो अगर आप चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के बंद होने से पहले आप पैसा निकाल सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो आप पैसा इन्वेस्टेड रहने दीजिए। अगर आप न्यू एसआईपी शुरू करना चाहते हैं, तो आप दूसरा एप्लीकेशन के जरिए आप यहां पर एसआईपी शुरू कर सकते हैं, और आपका न्यू फोलियो नंबर क्रिएट होगा। जहां पे आप न्यू इन्वेस्टमेंट करोगे, वहां पर न्यू यूनिट दिया जाएगा। अगर आप चाहते हो उसी फोलियो नंबर में इन्वेस्टमेंट करना, तो उस
म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर जाकर आपको इन्वेस्टमेंट एसआईपी शुरू करनी पड़ेगी, लमसम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और आपको चाहो तो जिस म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हो उस म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर से भी आप संपर्क कर सकते हो और उनका हेल्प ले सकते हो कि सर हम उसी फोलियो नंबर में अपना और इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पर स्टेप बाय स्टेप आपको कस्टमर केयर भी सपोर्ट करेंगे, आपको बता देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। सेम अगर आप फोलियो नंबर में इन्वेस्टेड करना चाहते हो तो म्यूचुअल फंड के वेबसाइट पर अगर आप जाके करोगे तो हो सकता है कि वहां पर आपको सेम पोर्टफोलियो में यूनिट अलॉट हो या फिर नया यूनिट अलॉट किया जाए। तो इसके लिए आप चाहो तो म्यूचुअल फंड के कस्टमर केयर से संपर्क करके बात कर सकते हो। बाद बाकी अगर कोई भी सवाल पिगी एप्लीकेशन को लेकर आपके मन में चल रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं फिर से आपको रिप्लाई दे दूंगा। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।